जब भी कोई त्यौहार हो तो हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेल मसाला हो जाता है। तो ऐसे में कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो आपके खाने को डाइजेस्ट करे और वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो। तो मैं आज आप सभी के साथ कांजी बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से शेयर करूँगी जैसे राजस्थान में बनाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 2 छोटा चम्मच काला सरसों, 2 छोटा चम्मच पीला सरसों, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 15 से 20 यहाँ पे काली मिर्च ले लिया है, 4 सूखी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ मैं और 1 चुटकी अजवाइन लेंगे। 1 चुटकी ही अजवाइन लीजिएगा, इतना ही काफ़ी होता है। अब इन मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। देखिए, इस मसालों को आप ज़्यादा मात्रा में बना करके रख सकते हैं और जब भी आपको कांजी पीने का मन हो आप इसे पी सकते हैं। तो मसाले जो हैं लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा करना है और ग्राइंडर जार में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 चुटकी हींग ले रही हूँ मैं, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब इसे हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, दरदरा पाउडर बनाना है, एकदम फाइन पाउडर मत बनाइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे। अब स्टील का बड़ा सा बर्तन लेंगे क्योंकि इसी बर्तन में कांजी तैयार करना है और जो मसाले हमने बना करके रखे हैं वो पूरा इसमें डाल देंगे क्योंकि जितना कांजी बनाना है उतना ही मैंने मसाला तैयार किया है। अब इसमें 6 से 7 चम्मच पानी डाल देंगे और हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाने के बाद अब इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए, बिल्कुल राजस्थान का ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से कांजी बनाया जाता है, स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने लकड़ी का कोयला चढ़ा दिया है। जब तक लकड़ी का कोयला अच्छी तरह से जल रहा है तब तक मसालों के बीच में एक कटोरी रख देंगे। यहाँ पे लकड़ी के कोयले को हमें बहुत अच्छी तरह से जलाना है। तो लकड़ी का कोयला जो है वो तैयार हो गया है। तो बीच में जो हमने कटोरी रखा है उसके ऊपर लकड़ी का कोयला डाल देंगे और यहाँ पे 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हालांकि हींग हमने पहले भी डाला है लेकिन फिर डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इस बर्तन को साइड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सॉस पैन में 1.5 लीटर पानी गर्म किया है। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है। इधर 4 मिनट हो गए थे तो मैंने कटोरी जो है वो निकाल दिया है जिसमें हमने लकड़ी का कोयला रखा था। अब पानी को इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको स्मोकी फ्लेवर आएगी। तो राजस्थान में इसी तरह से बनाया जाता है कांजी बड़ा। वैसे तो राजस्थान में जब मर्जी तब कांजी बड़ा बनाया जाता है लेकिन होली पे तो स्पेशल बनाया जाता है। सारे मसालों को चम्मच से अच्छी तरह से मिला देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। नमक, मिर्च, मसाला जो भी आपको कम लगे वो यहीं पे ऐड कर देना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब चलिए, इसे फर्मेंट होने के लिए धूप में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे सुबह धूप में रख रही हूँ, शाम को ले जाऊँगी। अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाउल में 1.5 कटोरी यहाँ पे मूंग दाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी मैंने मूंग दाल ले लिया है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यानी 75% मैंने यहाँ पे उड़द का दाल लिया है। अब इन दोनों दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। बहुत जगह क्या होता है ना कि सिर्फ मूंग दाल से बड़े को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने उड़द दाल भी डाला है। आप उड़द दाल डालकर देखिएगा, टेस्ट बड़ों का बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब 5 से 6 घंटे के लिए दाल को छोड़ देंगे फूलने के लिए। तो यहाँ पे 6 घंटे के बाद दाल को चेक कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे दाल फूल के कितना ज़्यादा हो गया है। दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर दाल को डालते जाएंगे। यहाँ पे पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी डाले दाल को हल्का सा दरदरा पेस्ट बना करके तैयार करना है। पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए दाल को पेस्ट बनाइए, आराम से बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके दाल डालिए ग्राइंडर जार में, एक बार में नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डाला है मैंने। ये देखिए,
जो दाल है वो चम्मच से नीचे जल्दी गिर नहीं रहा, इसका मतलब मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो आप भी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे लास्ट वाले बैच में मैं यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। एक लाल दिख रही है, वो हरी मिर्ची है, लाल हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा करके दाल मैंने पीस लिया है। ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा दरदरा दाल को पीस करके तैयार करना है। अब यहाँ पे दाल में डालने के लिए कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया। बड़ों में क्या होता है ना, मसाले कम पड़ते हैं क्योंकि हमने कांजी में ऑलरेडी बहुत मसाले डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए हमने पेस्ट में। अब यहाँ पे 1/4 लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे 2 चुटकी हींग फिर से मैंने डाला है। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बड़ों में अच्छा बाइंडिंग आ जाए। अब यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है जिसे बहुत तेज़ गरम किया है मैंने। अब धीरे धीरे इस तरह से चम्मच को घुमाएंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और बीच सेंटर में डाल देंगे। इस तरह से तेल डालने से क्या होता है कि बड़े जो है हमारे अंदर से जालीदार बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से तेल डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत जगह में बेसन की जगह आटे का इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसन का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक कटोरी में पानी लेंगे, हाथों में इस तरह से लगाएंगे और पेस्ट को इस तरह से हाथों में लगा के देखेंगे। अगर हाथों में ये नहीं चिपकता है तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही है। अगर चिपक रहा है तो 1-2 चम्मच बेसन या आटा जो भी आप मिला रहे हो वो मिला लेना। तो फर्स्ट स्टेप ऐसा है, तेल में इस तरह से आप फ्राई कर सकते हो। हाथों में पानी लगाओ और थोड़ा सा पेस्ट लेकर के इस तरह से घुमाते हुए गर्मा गर्म तेल में साइड से डाल दो। और दूसरा ट्रेडिशनल तरीका है, इस तरह से कटोरी में रुमाल को इस तरह से लपेट लेना है। साफ कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लो आप, और ऊपर इस तरह से पानी लगा देना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो पेस्ट है वो चिपके नहीं। और इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट उठाना है और हाथों की सहायता से इस तरह से शेप दे देना है। जितना भी बड़ा आपको बड़े चाहिए उस हिसाब से शेप दे देना है। तो सेकेंड स्टेप ये है, ये देखिए आसानी से कपड़े से निकल गया। तो मैं सेकेंड स्टेप का यूज़ करने वाली हूँ। इधर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, तो थोड़ा से पेस्ट डाल करके देखेंगे तेल का टेम्परेचर कैसा है। तो यहाँ पे तेल का टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम है, सही है। यानी तेल का टेम्परेचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है बड़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और एक एक करके जो है ना, जो बड़े हैं उसको तेल में डालते जाना है। तो आप फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, हाथों में पानी लगाइए और इस तरह से बड़े का शेप दीजिए और साइड से, कढ़ाई के साइड से बड़े को धीरे से डाल दीजिए तेल में। तो एक एक करके मैं बड़े को डालते जा रही हूँ। इस तरह से देखिए, जितना कढ़ाई या पैन जो भी आपने चढ़ा रखा है उतना जितना स्पेस बनता जाए उतने बड़े को डालते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो अगर तेल कम है कढ़ाई में या पैन में तो इस तरह से चम्मच से ऊपर ऊपर से तेल डालते जाइए। इससे बड़े जो है आगे पीछे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है और बड़े हमारे कितने फूले फूले तैयार हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इस कांजी बड़े को आप 7 से 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखना होता है इसे, जब मर्जी तब निकालिए और खाइए। वैसे भी अब गर्मियों का दिन आ गया है तो ऐसे में ठंडी चीज़ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से बड़ों को हम फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे बड़े जो हैं फ्राई कर लिए हैं और ये कितना जालीदार बना है मैं अभी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से कितना जाली बना है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पर 4-5 बड़े खा भी लिए। अब यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में पानी लिया है। ये भी पानी जो है ना हल्का गर्म लेना है। अब यहाँ पे बड़े को मैं पहले सोक करूँगी पानी में। तो ये देखिए सारे बड़े जो हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बन के तैयार हुए हैं, एकदम
सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो पानी में डालने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इधर मैं कांजी को छत से ले आई हूँ। कांजी को मैंने एक दिन तो पूरा धूप में रखा ही रखा, साथ में दूसरे दिन भी धूप में मैंने इसे 3 घंटे के लिए रखा। कांजी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हल्की सी खट्टी खट्टी स्मेल जो होती है, जैसा होना चाहिए मार्केट वाले कांजी से आता है, सेम वैसे ही आ रहा है। कलर भी आप देख पा रहे होंगे कितना परफेक्ट आया है, जैसे कांजी का होता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, कांजी को साइड में कर देंगे और इधर 2 घंटे के लिए मैंने बड़े को पानी में भिगो करके रखा था। ये देखिए बड़े भी अच्छी तरह से पानी में फूल चुके हैं। तो अब हम इसे कांजी और बड़े को मिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, आपके पास स्टील का हो स्टील का ले लेना, कांच का हो कांच का ले लेना, लेकिन मिट्टी के बर्तन में कांजी बड़े को मिक्स करके रखने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे जितने बड़े डालने थे मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे कांजी को डाल दे रही हूँ ऊपर से, और कांजी को डालने के बाद भी इसे हमें 4 घंटे के लिए रखना है, तभी कांजी और बड़े का असली स्वाद आएगा। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर दे रही हूँ मैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। इधर मेरे पास कांच का भी बर्तन है, तो उसमें भी मैं कांजी और बड़े को मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे बड़ा डाल दिया है, अब कांजी भी डाल देते हैं। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है मैंने। अब इसे मैंने 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 4 घंटे के बाद मैं फिर से इसे रख रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे ढक्कन हटा दे रही हूँ। कांजी और बड़ा दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख पा रहे होंगे एकदम बड़े जो है फूले फूले तैयार हुए हैं, और कांजी से हल्की हल्की फर्मेंटेशन की खुशबू आ रही है। तो हमारा कांजी बड़ा जो है बनके तैयार हो चुका है। इस कांजी बड़ा को बनाने में पूरे 2 दिन लगे हैं मुझे। तो चलिए एक प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग जब किया है तो ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर, भुना जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक स्प्रिंकल कर दिया है। बाकी सब कांजी बड़े में मैंने स्प्रिंकल सेम वैसे ही कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया लिया है। अब मैं यहाँ पे काट के आप सभी को दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से कितना जालीदार बना हुआ है, बिल्कुल जो कांजी का जो रस है वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो चुका है। यानी ये फेस्टिवल स्पेशल कांजी बड़ा जो तेल मसाले को डाइजेस्ट करे, ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो इस होली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कांजी बड़ा बहुत ही अच्छा है, मैंने बिल्कुल राजस्थान के ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।